अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तहसीन फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट एंड ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि खैर आफियत से होंगे। आज तारीख है 1 नवंबर 2023 और दिन है वेडनेसडे का। तो चलते हैं मार्केट ओवरव्यू की तरफ और देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि आज एफओएमसी डे भी है, यानी कि इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो कि फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ अमेरिका जो है उसकी तरफ से होते हैं। जेरोम पॉवेल जो हैं इसके चेयरमैन हैं, ठीक है। तो बात करें अगर हम माजी की, तो माजी में जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट चल रहे थे उसके बिहाफ पे 5.50 की रेंज इसकी इस वक्त चल रही है, जो कि मेरे हिसाब से यही रहेगी। और फिर नेक्स्ट इसके अंदर दिसंबर 2023 के अंदर भी इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, वो है 13 दिसंबर को। तो 13 दिसंबर को भी ये स्टेडी ही रखेंगे मेरी नज़र में। जो इकॉनमी चल रही है, जो हालात वाक़यात चल रहे हैं, उस हिसाब से बता रहा हूँ। और फिर देन आफ्टर आगे जनवरी 31 को है, उसमें भी, और जनवरी के बाद से जो होगी मार्च वगैरह में, उसमें ये कट की तरफ जाएंगे वापस। जी हाँ, बात ये है कि कल मार्केट में न्यूज़ आई कि 10 बैंक जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, ठीक है, पूरी अमेरिकन रियासत के, वो ये कहते हैं कि एक इंटरेस्ट रेट और हाइक होगा, जिसके बिहाफ पे डॉलर थोड़ा सा बुलिश हो गया। ऑल्दो के कल डेटा भी था, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन उसका अगर रीडिंग्स भी मैं देखूं तो डॉलर के फेवरेबल नहीं थी, लेकिन डॉलर थोड़ा सा अप मूव बना गया, ठीक है, और अभी भी बना रहा है। तो उस हवाले से ये जाहिर सी बात है, थोड़ा सा यूरो के अंदर डाउन मोमेंटम आ रहा है। यूरो में डाउन मोमेंटम कहाँ तक आ सकता है? जो बाइंग के अच्छे लेवल हैं 1.045 के अराउंड तक भी इसमें बाइंग हो सकती है, यानी कि 1.050 और 1.045, और उसके नीचे किसी अच्छे से लेवल पे एसएल दिया जा सकता है। अब हुआ ये कि लास्ट यूरो के अंदर प्रॉपर जो है इसमें एविडेंस आई है कि ये बुलिश मोमेंटम अपना बनाएगा, बना भी रहा था, बनाते बनाते देन अगेन सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। मार्केट 100% किसी के हाथ में इसीलिए नहीं है, ठीक है। गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड लास्ट जो मेरे सिनेरियोज चल रहे थे, देखें, उसके हिसाब से गोल्ड ने अपना टारगेट 2000 का पूरा कर लिया। और चूँकि ये 1970 से 1975 का जो लेवल है, ये इसने ब्रेक किया अप साइड, तो जनाब इसको उसूलन तो जाना चाहिए 2050 की तरफ जाना चाहिए, और मैं अभी भी पूरी उम्मीद हूँ कि ये जाएगा। वो अलग बात है कि बहुत से लोग जो है इसमें नीचे 1950-40 से सेल में बैठ गए थे फजूल के अंदर, तो वो बेचारे तो खैर अब छोड़ें, वो तो फ़ायदा नहीं है। लेकिन अभी क्या है, गोल्ड देखें 1977 से 1970, या ये कह लें कि 65 की ये जो पूरी रेंज है, एक जोन बना हुआ है, इसके ऊपर फ़िलहाल तक तो बैठा हुआ है, और इसी को हमें देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये समझें कि 1965 वगैरह लूज़ करेगी अगर मार्केट, तो फिर नीचे की तरफ आएगी। अच्छा जी, नीचे कहाँ आएगी? नीचे इसके लेवल्स हुई हैं, छोटा सा स्टॉप 1940 पे भी ले सकती है, 1930 वगैरह के पास नहीं तो आएगी, और वहाँ से फिर हम देखेंगे। लेकिन मैं जहाँ से देख रहा हूँ, देखें अभी वॉर का जो सिनेरियो चल रहा है ना, अक़वाम मुत्तहिदा में बोला गया है कि जी वॉर को बंद करें, मेजॉरिटी से बोला गया, लेकिन उनके मेजॉरिटी के बोलने का कोई इतना फ़ायदा है नहीं, क्योंकि एंड में पैसे लेने के लिए आईएमएफ और इसराइल के पास ही जाना पड़ता है सबको। तो इसराइल तो बदमाशी मचा ही रहा है, बड़े मज़े से मचा रहा है पहली। तो इस वजह से हाँ, इसराइल को थ्रेट किया जाए, बड़े बड़े ममालिक जो हमारे इस्लामी हैं, जिसमें से मेन सऊदी अरब है और पाकिस्तान है, ये अगर आवाज़ उठाएं तो कुछ हो सकता है। पाकिस्तान बोले कि जी हम सऊदीया के साथ मिलके और आपके करीबी ममालिक में आके बैठ जाएंगे और आप पे सॉरी हमला कर देंगे, फिर तो बात बनती है। बात तो करें ना, बात ही नहीं कर रही कि डॉलर चाहिए पाकिस्तान को भी, डॉलर आ रहे हैं, इसीलिए डॉलर रेट थोड़ा नीचे आ रहा है। कुछ पीपल्स पार्टी वालों से डंडा करा के ले लिए पैसे डॉलर, बाकी 1000 करोड़ स्टॉक में नवाज शरीफ साहब डाल के अभी आ गए हैं। तो जाहिर सी बात है हमारी इस्टेब्लिशमेंट डंडे दे के काम करा, लेकिन इनको ये नहीं समझ आती हमारी इस्टेब्लिशमेंट को कि डंडा दे के काम कब तक चलाएंगे। एट दी एंड तो बेड़ा गर्क प्रॉपर हो ही जाएगा, जो कि अब उन्हें स्टार्ट हो रहा है।
जनरेशन गैप स्टार्ट हो रहा है। आवाम को जब से सच पता चला है ना, तो अब जाहिर सी बात है कि वो बस छोड़े, अब ये टॉपिक अलग है। ठीक है, तो अच्छा अभी हम बात करें गोल्ड पे। तो देखिए मेरी नज़र में अभी जो ये इसने लेवल होल्ड रखा हुआ है 1977 से 1965 का, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखना ज़रूरी है। जहाँ से बाइंग बन सकती है और मोमेंटम आ सकता है। और वॉर की जहाँ तक बात है तो वॉर पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। और एक और बात बता दूँ आपको फ्यूचर के लिए, देखें अभी इंटरेस्ट रेट पॉज कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट गोल्ड पे मार्केट ले चुकी है। मार्केट को इस वक्त वॉर की न्यूज़ ही ड्राइव करके इतना ऊपर लेके आ गई। भाई हम सबको पता है ना, जब भी कहीं जंग छिड़ती है तो सेफ हेवन अपील गोल्ड में आती है, तो फिर सेलर्स ने गलत सेल किया। बाकी इंटरेस्ट रेट का जो मोमेंटम था वो भी ले चुकी है मार्केट, जो इंटरेस्ट रेट पॉज यानी इस दफ़ा अनचेंज रहने देंगे। अब सिर्फ वॉर की बात है, उसी के ऊपर है, तो किसी भी वक्त क्या हो सकता है, फेक आउट, यानी एकदम नीचे आई फिर वॉर की न्यूज़ के ऊपर चली गई। तो उस हवाले से अच्छा, लेकिन आगे की बात ये मैं बता रहा था कि देखिए अभी ये वॉर इतनी जल्दी मामला ठंडा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी पिछली कुछ वीडियोस भी आई थी पैलेस्टाइन के ऊपर। तो लगता ये है कि लंबा प्लान है, लंबा प्लान है, तो वॉर इतनी आराम से नहीं रुकेगी, तो नहीं रुकेगी तो फिर जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ रिएक्शन तो ममालिक को देना पड़ेगा, इस्लामी ममालिक को, किसी न किसी को। अब देखें ना, कतर ने बोला मैं गैस बंद कर दूंगा, तो कर भी दी उन्होंने। तो गैरत ये होती है, सऊदीया ने ये नहीं बोला किसी को कि मैं जी ऑयल बंद कर दूंगा, वो तो बल्कि वहाँ कॉन्सर्ट मुनक्कद हो रहे हैं विजन 2023 के लिए, गाने बजाने धमाके, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। फारिग हो गए हैं सारे नल्ले, बस ख़त्म है, दुनिया जा रही है एंड की तरफ। इंजॉय कर लें जितना करना है, यहाँ भी लोगों ने क्रिकेट विकेट देख लें, तमाशे वमाशे तमाश भी नहीं कर लें। अच्छा, तो उस हवाले से गोल्ड में मज़ीद मोमेंटम कभी भी बन जाएगा। लेकिन टेक्निकली अब क्या होगा, इसमें यही होगा, जाहिर सी बात है, आप एंट्री लेंगे, मिस होगी तो आपको फ़ौरन रिएक्ट करना पड़ेगा, बाय से सेल, सेल से बाय के अंदर। स्टॉप लॉस के बगैर मार्केट नहीं है। तो पिछले में 2 महीने से, जब वॉर भी नहीं शुरू हुई थी उसके पहले से मैं बोल रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा महसूस हो रहा है मार्केट में कि कुछ गलत होने जा रहा है। तो स्टॉप लॉस के बगैर वाली मार्केट नहीं है, अनटिल अनलेस कि आपके पास एक्सपीरियंस प्रॉपर हो, आप कवर करना जानते हो, आप हेज करना जानते हो, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ऑल द वे वैसे अगर देखूं तो यार गोल्ड का सिनेरियो वेरी लॉन्ग टर्म यानी ओवरऑल में बुलिश ही लग रहा है। अभी भी कोई ऐसा रीज़न है नहीं जो इसको डाउन कर सके। अच्छा, अमेरिका इस जंग में अगर कल को कूदता है, अमेरिका के कूदने से क्या होगा, अमेरिका के कूदने से यही होगा कि डॉलर वीक हो जाएगा। अभी तो स्ट्रांग हो रहा है, कर रहे हैं इसको, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। अच्छा, मैं न्यूज़ वगैरह देख रहा था, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर बाकायदा जो है ना, दूसरे ममालिक और बैंक्स जो हैं वो तंग हो गए। उन्होंने बोला यार ये डॉलर को जो है फजूल में इतना उठा के ऊपर किए जा रहे हैं, बाकी करेंसीज जो है वो डिप्रेस चल रही हैं सारी फजूल के अंदर। यानी ये किसी को मार्केट का जो बैलेंस है ना, संतुलन बिगाड़ है मार्केट का ही। और बात हकीकत है ये, क्योंकि ये इनके जो बयानात हैं, इस तरह से बयानात आके कुछ कि जी यूँ इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, तो ये एक जैसा बयान होता है और बयान के पीछे फिर कहानी ख़राब हो जाती है और फिर बाद में कुछ और हो रहा होता है। सो लेट्स सी। लेकिन अभी अगर हम देखते हैं टेक्निकल वे में तो डॉलर बुलिश बनाता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि किसी भी वक्त रुक जाएगा, और रुक जाएगा तो बाजी पलट जाएगी। क्योंकि मार्केट में आप नोट कर रहे होंगे कुछ दिनों से इतनी ज़्यादा करेंसीज़ में वॉलेटिलिटी नहीं है। उसका भी रीज़न बिहाइंड पे कुछ यही है कि जो इन्वेस्टर्स हैं बड़े बड़े, और वो हर लिहाज से जो है ना थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं कि यार ये जो है क्या कर रहे हैं, क्या ड्रामा कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। वो यही करना चाह रहे हैं कि अमेरिका आगे अभी चाह रहा है कि अपने स्ट्रेंथ बढ़ा ले, बाद में तो करेंसी डाउन होगी, तो ज़ाहिर है इतनी डाउन ना हो जाए। क्रूड ऑयल भी देखें इस वक्त 80.5 टू 81.5, ये इसका सपोर्ट जोन था, इसने टच किया, इसको होल्ड कर रहा है। मार्केट यहाँ से ऊपर उठेगी 84 के लिए, और हाँ 84 इसका जो है, सॉरी 85 तोड़ना लाजमी है भाई, 85 तोड़ेगा तो मज़ीद ऊपर जाएगी। लेकिन फ़िलहाल जो है इसके 84-85 तक ही ऊपर कवर कर जाए तो ये इसके लिए काफ़ी है। ठीक है, बीटीसी की बात करें, बीटीसी का बहुत पहले मैं बताता था, कुछ लोग पूछते हैं बीटीसी, तो बीटीसी देखें, बात यही है कि इसकी जो रेजिस्टेंस थी ना वो 32,000 से 33,000 थी, वो इसने ब्रेक कर लिया, ऊपर होल्ड कर रहा है। तो लग ऐसा रहा है कि इसको ये थ्रो करेंगे 41,000 40,000 की तरफ।
क्योंकि इसको तो ऑपरेट किया जाता है ना प्रॉपर तरीके से। फॉरेक्स में कुछ परसेंट मैनिपुलेशन हो जाती है कहीं से, बीटीसी तो है ही मैनिपुलेटेड। तो लग रहा है कि अब इसको थ्रो करेंगे, जो टेक्निकल वे में मार्केट अंदाज़ा दे रही है, तो उस हवाले से 40,000 भी बनता है, 47,000 भी बनता है। और वैसे प्रॉपर इसका बताऊं फिर उस हवाले से तो ये वापस मार्केट जाएगी कोई 65-70 हज़ार के आसपास, फिर ड्रॉप करके और फिर ऊपर उठ के और फिर ये चली जाएगी 1,00,000-1.5 लाख। लेकिन लग नहीं रहा कि, क्योंकि इंटरेस्ट लूज़ हो गया पीपल का। जो ड्रामेबाजी बीटीसी ने इतनी सारी की है ना, अब इंटरेस्ट नहीं रहा, सबको पता चल गया कि ये फेक चीज़ है। तो ये फेक है, ना टेक्निकली कुछ कह सकते हैं ना फंडामेंटली कुछ कह सकते हैं, लेकिन मूवमेंट्स होती हैं, कमा रहे हैं लोग, मैं ऐसा नहीं कह रहा नहीं कमा रहे, बट ये मार्केट लेजिट है नहीं, ये मार्केट नहीं है बेसिकली, ये चीज़ है नहीं, कुछ भी नहीं है। दिस इज़ अ फुरगाजी हवा में है, सब ख़त्म, मतलब ख़त्म है, कुछ नहीं कह सकते क्या हो जाएगा। हाँ बाकी ये वकार जगह से रब्ता करें, वो बता सकते हैं बीटीसी किस दिन किस तारीख कब कहाँ जाएगा। वो फिर जब नहीं जाता तो फिर सोशल इशूज़ पे उठो, पाकिस्तानी ऐसे पैसा कमाओ, वो फिर बीटीसी ऊपर चला जाएगा, देखा मैंने कहा था बीटीसी 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 आ जाओ ग्रुप में गलत बत्ती के पीछे लगाया वकार जगह आपने, एनएफटी भी और हर चीज़ के चक्कर में। मैं तो 2 साल से चिल्ला रहा हूँ, वकार जगह पे कभी वीडियो बनाता था ना, थोड़ी बहुत व्यूज़ आ भी जाते थे हज़ारों में, तो लोग गालियाँ दे रहे होते थे। अबे भाई समझो, समझ के करो, बत्तियों के पीछे मत लगा करो। उन्होंने भी बत्ती के पीछे लगा दिया, वो लोगों ने मिलियंस में एनएफटीज ख़रीदी हुई हैं, आज हज़ारों डॉलर की वर्थ है उनकी, पागल हुए बैठे हैं सारे। ये क्या हो गया? नहीं है, रूट होनी चाहिए हर काम के पीछे, दिखना चाहिए कि जेन्युइन है, चल रहा है, कोई रीज़न है उसके बिहाइंड। दुनिया में कुछ भी बगैर रीज़न के नहीं है, बीटीसी बगैर रीज़न के, सतोशी नाकामोतो, रीज़न पता ही नहीं है कौन है, चले जा रहा है। अच्छा जी, तो उस हवाले से बस यही है मार्केट में। आज एफओएमसी डिसीजन आएगा तो हॉकी स्टोन रखने से गोल्ड थोड़ा सा ड्रॉप कर सकता है, लेकिन उसको बाद में वॉर की न्यूज़ जो है वो अप पुश भी दे सकती है, माइंड में ये रखिएगा। क्योंकि जब तक वॉर वाला मामला ठंडा नहीं होता और इतने आराम से होता हुआ नज़र आ नहीं रहा है ना। छोटे मोटे तो देखें अप डाउन इसके अंदर होते रहते हैं, टेक्निकल रिट्रेसमेंट्स आती रहती हैं, करेक्शंस आती रहती हैं, जो गोल्ड के अंदर इस वक्त आ रही है। 2007 से लेके इस वक्त ये 1977-75 के पास खड़ा हुआ है, और मज़ीद थोड़ा सा चले नीचे तो 1965। मौसम बदल रहा है तो अब खांसी भी हो रही है। असल में वो दांत का भी मेरा है ना, मेडिसिन रखता हूँ अंदर, ठंडी होती है पूरी रात, अंदर मेंथोल गिराती रहती है, अगर हुआ है दांत के चक्कर में। वो हुआ ये कि वो सर्जन साहब ने जो है ना, साहिबा ने, सॉरी, वो दांत जब ब्रेक किया तो अंदर दांत एक तिकोन इतना बड़ा पीस, वो मैं अगर दिखाऊँ इतना, वो अंदर छोड़ दिया था। भला बताओ, और किसी को भी समझ नहीं आ रही, जिसके पास भी जा रहा हूँ दिख ही नहीं रहा उनको, अंदर कहीं छुपा हुआ होगा। चुप चुप के वो जब चबाना शुरू करूँ, ज़ाहिर मसूड़ा चारों तरफ तीनों साइड से नोके थी उसकी, तो अंदर ज़ख़म हो जाए। मैं बोल रहा हूँ भाई ऐसा पेन है ये जो मुझे समझ नहीं आ रहा, हमने बड़े बड़े पेन झेले हैं यार, ये अजीब इरिटेशन है, किसी को समझ नहीं आ रहा। इत्तेफाक ऐसा हुआ, वो ड्रेसिंग के बाद वो रुई रखी, वो रुई मेरी रखी रह गई पूरी रात। जब दोपहर में रुई निकाली है तो रुई के साथ वो पीस निकल के आ गया भाई, वाह। रखा भी था मैंने, पता नहीं कहाँ गया, संभाल नहीं रखा हुआ है। मैंने कहा केस वेस करना पड़ जाए उनके ऊपर, काम आएगा ना। तो कहने का मकसद ये है, देखिए इतनी सी उनकी गलती के पीछे मेरे सारे प्लान, टाइम, ये वो तकलीफ़, आप खुद सोचो, मसूड़ा एक ऑपरेट हो, मतलब जड़ निकाली, उसी के अंदर एक हड्डी आपने दांत का पीस छोड़ दिया, क्योंकि वो टेढ़ा था, वो उन्होंने काटा था, काट के फिर वो कुछ साइड से तोड़ा भी था। तो लेकिन यार सफाई उसी वक्त सुन होता है, पूरा अच्छे से करना चाहिए ना, इतनी सी तो जगह है दाढ़ की, और है क्या उसमें रह गया वो अब जाके निकला। उसके बाद भी किसी को नज़र नहीं आ रहा था। वो मुझे बोले ड्राई सॉकेट हो गया, अंदर वाइट हो गया, वाइट वो घुसा हुआ था मसूड़े के अंदर दांत। तो अब वो निकल गया है आज, तो इंशाल्लाह देखते हैं अब क्या होता है, बेहतरी आती है नहीं आती। पाकिस्तान है भाई। अब बात हुई है, मैं इन पे केस भी करने जाऊंगा तो यार वक्त बर्बाद है, लेकिन होना चाहिए यार, मेरा मकसद यही होता है, होना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ, मैंने अपने लॉयर से बात की है, मैंने कहा ठोकते इनके ऊपर, थोड़ा सा इनको एहसास हो ना, कल को किसी और के साथ ना हो ऐसा।
फजूल के अंदर इतना इन्होंने जो है वो किया है यार, बस बहुत अजीब पेन। अच्छा सो जाऊँ इस तरफ, सो के उठूँ तो भी अजीब सा दर्द, अजीब स्वेलिंग। भाई समझ नहीं आ रही कौन सा दांत निकला है, हर कोई निकलवाता है दांत हैं। 25-30 हज़ार रुपये से ऊपर लग गए, ड्रेसिंग ये रोज़ हो रही हैं जाके, फिर भी सही नहीं हो रहा। उधर भी जब तीसरे सर्जन से चेंज करवाया, लेकिन वैसे कोई पकड़ नहीं पाया कि अंदर दांत का पीछे कुदरती हुआ है। तो देखेंगे, अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह ने बस निकालना था, मसले से निकाल दिया। तो ये सारे मसले मसाइल हैं। बाकी ठीक है भाई, मार्केट है, देखते हैं, लेकिन ज़्यादा ट्रेड क्रूड में करें, गोल्ड में करें, दोनों ओवरऑल बुलिश ट्रेंड के अंदर हैं। करेंसी का बता दिया, डॉलर अपनी हटधर्मी पे उतरा हुआ है, नेक्स्ट ईयर से गिरना शुरू होगा, यानी कि जनवरी के बाद से। तो तब तक करेंसी में आप होल्डिंग रख सकते हैं, और बड़े लेवल पे जो ट्रेड कर रहे हैं अच्छे इन्वेस्टर वो होल्ड करेंगे, ख़ास तौर पे बैंक्स वगैरह ये वो, तो चलेगा इंशाल्लाह। बाकी ये कि ग्रुप में, मेरा जो ग्रुप है उसमें मैं कॉल्स वगैरह देता रहता हूँ। तो PMEX के 2 ब्रोकर हैं, एक्सनेस है, XM है। आप जिसके साथ भी काम करते हैं, अगर फ्री सिग्नल्स चाहते हैं तो ज्वाइन कर लें, ग्रुप को व्हाट्सएप करें और ट्रेड करें। बस इंशाल्लाह देखेंगे, अच्छा है, मज़ा आएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर 0303223349। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।